झारखंड में श्रद्धा पार्ट 2। यस, झारखंड में भी श्रद्धा जैसी ही जो है मर्डर जैसी हैवानियत जो है देखने को मिली है। जिस तरीके से दिल्ली में श्रद्धा का आफ्ताब के द्वारा मर्डर किया गया था और मर्डर करने के बाद में उस श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए थे, सेम उसी प्रकार से झारखंड में एक लड़के ने जिसका नाम है दिलजीत ने जो है अपनी प्रेमिका रूबिका के जो है 50 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए और उन जो टुकड़ों को जो है यहाँ पर जंगलों में फेंक दिया था। यस, इसीलिए यहाँ पर मैं आपके सामने आज डिस्कस करने वाली हूँ कि जो झारखंड में श्रद्धा पार्ट 2 जैसा एक जो है मर्डर देखने को मिला है। बेसिकली ये जो है कहानी झारखंड की है। इसका नाम है दिलजीत, ये है आरोपी और ये है रूबिका पहाड़ेन जो कि जिसका यहाँ पर जो है मर्डर किया गया है। दिलजीत और रूबिका पहले से शादीशुदा थे। यहाँ पर दिलजीत की जो है एक बेटा था और यहाँ पर रूबिका की एक 5 साल की बेटी थी। दोनों जो है 2 साल से कनेक्शन में थे, 2 साल से जो है प्यार कर रहे थे और इसके बाद में 1 महीने पहले ही दिलजीत और रूबिका ने कोर्ट मैरिज करी थी अपने परिवार वालों के अगेंस्ट जाकर के। यहाँ पर रूबिका की फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो जो है दिलजीत से शादी करे, लेकिन यहाँ पर फिर भी उसने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के दिलजीत से शादी करी थी। अब दोनों ने 1 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज करी। इसके बाद में यहाँ पर जो है रूबिका प्रेग्नेंट बताई जा रही है और अभी ही 16 तारीख को क्या हुआ कि दिलजीत ने पहले इस रूबिका का अपने मामा के द्वारा यहाँ पर बलात्कार करवाया था। यस, यहाँ पर इसके मामा ने यहाँ पर रूबिका के साथ में बलात्कार किया। उसके बाद में जो है दिलजीत ने रूबिका का कत्ल कर दिया और इसका मेन कारण ये भी था कि जो दिलजीत था ये रूबिका को जो है रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा था। ये रूबिका जो है पहाड़िन थी और ये दिलजीत चाहता था कि ये यहाँ पर जो है मुस्लिम कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पर जैसे कि रूबिका ने मना कर दिया था अपना रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर दिलजीत ने गुस्से में आकर के इसका जो है मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद में इसके 50 टुकड़े कर दिए। 50 टुकड़े करने के बाद में इस तरीके से पॉलिथीन में फेंकता रहा, अलग अलग जंगलों में इसने फेंक दिए और पास के जो है इलाके में इसने वो जो है मांस के टुकड़े फेंक दिए थे। फिर यहाँ पर जो मांस के टुकड़े हैं जो है कुत्तों ने खाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आसपास के मोहल्ले वालों ने देखा कि ये जो इंसानी मांस है तो उसे जाकर के पुलिस को सूचना दी। तब जाकर के पता चला कि यहाँ पर ये जो है कुत्तों के द्वारा इंसानी मांस खाया जा रहा था और ये जो मांस है ये रूबिका का है। यहाँ पर 50 टुकड़ों में से जो है 18 अभी तक बरामद कर लिए गए हैं। इस केस में टोटल 9 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, इंक्लूडिंग दिलजीत और उसके मामा। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की चल रही है और ये जो है मामला अभी भी विचारणीय है। यहाँ पर हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है 1 जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की। इसके साथ ही जो आर्टिकल 21 है वो बात करता है कि हमें जीने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो 2 आर्टिकल है, इन 2 आर्टिकल को लेकर के आजकल इतने ज्यादा जो है मिसयूज करे जा रहे हैं कि यदि कोई फैमिली वाले, जैसा कि ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस में जैसा कि रूबिका के पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि इस लड़के के साथ में शादी ना करे, वैसा जो है यहाँ पर सही नहीं होगा, लेकिन उस लड़की ने ये हवाला दिया कि नहीं, हमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अधिकार दिए हुए हैं कि हमें बोलने की आजादी दी हुई है, इसके साथ ही हमें अपने तरीके से जीवन जीने की जो आजादी दी हुई है, तो उस तरीके से आप मुझे रोक नहीं सकते हैं और मैं मेरी मर्जी से ही शादी करूंगी। लेकिन ऐसे बंदों को जब हम पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे ना तो उन्हें कुछ भी प्रोविजंस नहीं पता, लेकिन हर एक बंदे को ये 2 आर्टिकल जरूर पता है, आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 21 जो कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है और जीने के अधिकार की बात करता है। लेकिन इन दोनों अधिकारों का आज के समय में इतना गलत यूज किया जा रहा है कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लड़कियां जब ऐसे किसी मामले में फंसती हैं, जैसा कि हमने श्रद्धा मर्डर केस में देखा था, श्रद्धा के साथ में प्रताड़ना काफी समय से चल रही थी, श्रद्धा को पता भी था कि उसके साथ में गलत हो रहा है, लेकिन एक वक्त के आने के बाद में लड़कियां क्या सोचने लगती हैं कि लड़कियां ये मानती हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ठीक हो रहा है, चलो आज नहीं तो कल सही हो जाएगा और इसी तरीके से वो एडजस्ट करना सीख जाती हैं। लेकिन बाद में वो एट लास्ट जब इस तरीके की हैवानियत सामने आती है और इस तरीके का जब जो है पार्टनर के द्वारा क्राइम कर लिया जाता है, तब वो भी यही सोचते हैं कि काश
हम जो है समय रहते अपने परिवार वालों को बता देते या फिर हम ऐसा कदम नहीं उठाते। लेकिन तब तक क्या होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। जिस तरीके से श्रद्धा अब हमारे बीच में नहीं है, उसी तरीके से अब रूबिका भी हमारे बीच में नहीं है। इन दोनों ने गलत डिसीजन लिया था। मैं यहाँ पर फिर से हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को नहीं डिस्कस करूंगी, मैं यहाँ पर इंसानियत के मुद्दों को डिस्कस करूंगी। इंसानियत होनी चाहिए, इंसानों में जो है इंसानियत मर चुकी है। ये ऐसा पहला केस नहीं है या फिर ये जो दूसरा केस नहीं है, ये जो हमें झारखंड में देखने को मिला, ये कोई दूसरा केस नहीं है। इससे पहले हम 1995 का केस देखोगे आप, जिसे हम तंदूर कांड के नाम से जानते हैं। उस केस में भी यही हुआ था कि प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का टुकड़ जो है कत्ल करने के बाद में उसके टुकड़े कर दिए थे। टुकड़े करने के बाद में उसके टुकड़ों को तंदूर में सेका था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि क्राइम करने का जो तरीका है वो पहले भी इसी तरीके का जो है हीनियस था और अभी भी इसी तरीके का हीनियस है। लोगों में जो है ये जो भावना है कि मानवता की भावना, ये सब जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही हमारे पेरेंट्स जो है, लड़कियों के पेरेंट्स जो है, कभी भी गलत नहीं चाहते हैं लड़कियां जो अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के इस तरीके से शादी ना करे। वो पहले अपने पेरेंट्स को बताएं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी जो है हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। वो इंसान को देख करके समझ जाते हैं कि वो किस तरीके का है, कैसा है। वो थोड़े क्वेश्चंस करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ही आपको कुछ सही राय पुट करते हैं कि आपके लिए ये जो लड़का है वो सही है या नहीं है। लेकिन हम आज कल की जो लड़कियां हैं वो ये करती हैं कि नहीं, हमारे पेरेंट्स हमको कोई चीज के लिए मना कर रहे हैं तो वो यही कहते हैं कि नहीं, हमें तो रोका जा रहा है, हमारे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का हमारा वायलेशन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन असलियत में उनसे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए ना, किसी को भी नहीं पता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अधिकार देता है, क्या बात करता है। लेकिन ये जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो 21 है, इसके बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं। आप ऐसा ना करें। मेरी लड़कियों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अपनी फैमिली को इन सारी चीजों में इन्वॉल्व करें, फैमिली को इन्फॉर्म करें, फैमिली को बताएं, क्योंकि फैमिली आपकी दुश्मन नहीं है, फैमिली आपकी वेलफेयर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में, ऐसी आशा भी करती हूँ कि इस तरीके के केसेस मैं और डिस्कस ना करूं, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि इस तरीके की स्टोरीज को मैं कवर करूं। क्योंकि ये स्टोरीज देखने के बाद में, ये जो है घटनाएं जब मैं सुनती हूँ, तभी मेरा दिल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ऐसा नहीं हुआ, लड़के के साथ में भी ऐसी इस तरीके की हैवानियत हुई है। लड़कों का भी मर्डर करके उनके टुकड़े करे गए हैं। लेकिन एज कंपेयर टू बॉयज, गर्ल्स के साथ में ऐसा ज्यादा होता है। मैं गर्ल्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें और वो सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस है वो जरूर जानने की कोशिश करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। धन्यवाद।